चेन्नई सुपर किंग्स काफी मजबूत टीम है। उनके पॉजिटिव आप सभी बहुत कुछ जानते हैं कि बहुत तगड़े तगड़े खिलाड़ी हैं। खुद महेंद्र सिंह धोनी सफल कप्तान चेन्नई सुपर किंग्स की भी कप्तानी करते हैं। पिछले ही वर्ष चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्रॉफी जीती थी, लेकिन इस वर्ष बहुत ज्यादा कठिनाई होने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। बिल्कुल दिव्यांशु, जैसे आपने कहा कि पिछले साल भी चेन्नई ने ट्रॉफी जीती थी। सिर्फ पिछले साल नहीं, 5 बार जो है आईपीएल की जो एडिशन की विजेता रह चुकी है। 5 बार की विजेता फ्रेंचाइजी है, तो कहीं ना कहीं सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक है मुंबई इंडियंस के अलावा। तो जिस तरीके से सीएसके अपना टीम बनाती है, स्क्वाड बनाती है, तो कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस नजर आती है और उसी की बदौलत जो है 5 बार विजेता बनी है। इस बार भी जो है स्क्वाड काफी बैलेंस नजर आ रही थी। हमने अपने चैनल पे स्क्वाड एनालिसिस भी करा था सभी टीम्स का, आप जाके देख सकते हैं। सीएसके का भी किया था, लेकिन अब जो है इरफान पठान जो कि दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं भारत के, उन्होंने जो है कमियां गिनवाई है सीएसके की स्क्वाड में, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स है वो भी वैलिड है और उन पे बात होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कि इरफान पठान को क्या कमियां नजर आती है सीएसके में। बिल्कुल नजरें डालेंगे इरफान पठान के इस बयान पे। इस बार दीपक चहर चोट से वापसी कर रहे हैं। श्रीलंका के लिए पथिराना का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, फॉर्म अच्छा नहीं है। कॉनवे भी चोटिल हो गए हैं। अब अगर 3 या 4 खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं या फॉर्म में नहीं है, तब टीम प्रबंधन की चुनौती और कठिन हो जाती है। इसलिए धोनी के लिए एक चुनौती है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि धोनी एक मास्टरमाइंड है, वह कुछ ना कुछ करेंगे और मैनेज करेंगे, जैसा कि वे हर साल करते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से इरफान पठान ने अपना बयान दिया, बहुत ही वैलिड पॉइंट है, बहुत ही सही तर्क दिया है कि जिस तरीके से कॉनवे इंजर्ड है। अगर हम बात करें दीपक चहर की, वो भी इंजरी से वापस आए हैं। पथिराना का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा। ये 3 खिलाड़ी कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक होने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम ओपनिंग की बात करें, क्या शानदार ओपनर है कॉनवे, किस तरीके से अच्छी साझेदारी रहती थी, अच्छी ओपनिंग करते थे, सही स्टार्ट देते थे चेन्नई सुपर किंग्स। तो हर एक मुकाबले में उनका अगर वो इंजरी से कमबैक नहीं कर पाते, वो एक बहुत बड़ा लॉस होगा। या फिर इंजरी से कमबैक करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता, वो एक बड़ा लॉस होने वाला है। दूसरी बात, दीपक चहर जो कि अच्छा अभी इंजरी के बाद वापस आएंगे, बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है अगर वो अच्छा उनका फॉर्म नहीं लौटा इंजरी के बाद, क्योंकि हमने देखा है कि इंजरी के बाद बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो बहुत शानदार फॉर्म में निखर के आते हैं, और इंजरी के बाद बेहतरीन परफॉर्मेंस करना भी एक बहुत कठिन बात होती है, समस्याएं आती है। और पथिराना का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो 3 खिलाड़ी हैं कहीं ना कहीं समस्या का सबक बन सकते हैं चेन्नई के लिए। बिल्कुल दिव्यांशु, जैसे आपने तीनों खिलाड़ियों को बताया, तो मैं बताना चाहूंगा कि पिछले आईपीएल पे भी अगर हम नजर डालें, डेविन कॉनवे की बात करें, वो चोटिल है। जो 3 सबसे मेन चीज जो सीएसके के लिए काम आई थी, ये तीनों ही खिलाड़ी जो है बहुत अच्छा चले थे सीएसके के लिए। उन्हीं की बदौलत जो है कहीं ना कहीं ट्रॉफी जीती थी सीएसके ने। सबसे पहले बात करें डेविन कॉनवे की, तो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ अच्छी पार्टनरशिप बनाई थी, तो कहीं ना कहीं बैलेंस नजर आता था। लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन था बहुत सेटल था। सबसे सफल जोड़ी मुझे लगता है कहीं ना कहीं रही थी पूरे आईपीएल सीजन की। उसके बाद बात करें दीपक चहर की, तो दीपक चहर जिस तरीके से स्विंग गेंदबाजी करते हैं पावर प्ले में, हमने देखा चहर जो है पावर प्ले में 2 या 3 या कई बार 4 विकेट भी जो है चटका लेती थी सीएसके, उनकी जो स्विंग गेंदबाजी है उसकी बदौलत। और तीसरी बात करें पथिराना की, तो डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट रहे थे पथिराना। श्रीलंका से पहले जो है चेन्नई ने कहीं ना कहीं इस टैलेंट का हंट किया था। श्रीलंका से पहले उन्होंने चेन्नई ने उनको खिलाया था, तब सबको पता चला कि पथिराना इतने बढ़िया खिलाड़ी है, तब जाकर उनकी अपनी टीम में उनका डेब्यू हुआ। तो कहीं ना कहीं टैलेंट खोजने में तो माहिर है सीएसके, लेकिन अब जो है ये तीनों खिलाड़ी जो बहुत बड़े एसेट थे इस टीम के लिए पिछले सीजन में, अब जो है इन पर निगाहें रहेंगी, क्योंकि फॉर्म बरकरार नहीं है। बिल्कुल, और जिस तरीके से इरफान पठान ने बोला है कि महेंद्र सिंह धोनी बदलाव नहीं करते हैं, मास्टरमाइंड खिलाड़ी हैं, वो इन्हीं सब खिलाड़ियों के साथ बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो आर्ट है, वो कला है। देखने लायक बात ये होगी कि जिस तरीके से 3 खिलाड़ी जो कि पिछले सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, नतीजा ये रहा था कि पिछले साल आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने एक और ट्रॉफी जीती थी। तो देखने लायक बात ये होगी इस साल क्या होने वाला है। क्या ये जो 3 खिलाड़ी हैं, पथिराना, दीपक चहर और कॉनवे, क्या ये पॉजिटिव बन के आएंगे जिस तरीके से पिछली बार परफॉर्मेंस किया था, एक्स फैक्टर कहीं ना कहीं साबित होंगे, या फिर जिस तरीके से इरफान पठान ने बताया है कि इंजरी चल रही है, खराब परफॉर्मेंस चल रहा है पथिराना का, तो क्या ये समस्या का सबक बन सकते हैं। क्या इस साल आईपीएल 2024 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स जो 5 बार की विजेता है, सबसे बेहतरीन टीमों में से एक है, क्या उनके लिए समस्या खड़ी होने वाली है आने वाले मुकाबले में। और सबसे बड़ी बात, पहला ही मुकाबला 22 मार्च को खेला जाएगा, वो भी ऐसी वैसी टीम के सामने नहीं, आरसीबी, विराट कोहली है सामने। किस तरीके का नतीजा रहने वाला है, आपको क्या लगता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपकी क्या राय इरफान पठान के इस बयान पे, उस पर भी अपनी
अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।